हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक एनवीट्यूब की नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो रहने वाली है हमारी होंडाई वेन्यू वर्सेस ब्रेजा के बारे में। तो ऐसी क्या चीज़ है ब्रेजा में जो वेन्यू में नहीं है, और ऐसी चीज़ क्या है जो वेन्यू में जो ब्रेजा में नहीं है। तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। लगभग प्राइस कोस्टिंग अपनी रहने वाली है, लगभग इक्वली रहने वाली है, लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेस वेरिएंट अगर हम लेते हैं वो होंडा वेन्यू का, तो जो होंडा वेन्यू का बेस वेरिएंट रहता है वो एच एक्स वेरियंट रहता है, HX2 जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो 7,90,000 एक्स शोरूम रहता है। सिमिलरली विटारा ब्रेजा जो हमारी आती है उसका 7,84 लाख का अपना एक्स शोरूम रहता है बेस वेरिएंट का, LXI का। ठीक है, अब इसी के साथ साथ तो भाई क्या डिफरेंस है, और मतलब ये ब्रेजा सस्ती है तो अच्छी है या नहीं है, या होंडाई अच्छी है या नहीं है। देखो ये अलग पर्सपेक्टिव है, बताना चाहूँगा। मारुति में ब्रेज़ा में जो इंजन आता है, सबसे पहले इंजन ही देखा जाता है। तो इंजन हमारा आता है 1.5 लीटर का। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा पावर देता है, जनरेट करता है। और मैं आपको बताना चाहूँ तो राइडिंग हैंडलिंग ब्रेज़ा की ज़्यादा बेटर है वेन्यू से। वेन्यू ऐसी लगती है कि एक हैचबैक को थोड़ा जैकअप कर दिया है, लेकिन ब्रेज़ा का एक अलग पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वही प्लेटफॉर्म अपनी मारुति यूज़ कर रही है ग्रैंड विटारा में, और वही प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है अपने जो नई आई है विक्टोरिस। तो ऐसे कुछ आप ये मान लीजिए कि आपको हैंडलिंग विक्टोरिस वाली मिल सकती है ब्रेज़ा के अंदर, या ग्रैंड विटारा वाली। ठीक है, और रही बात इंजन की, तो 1.5 लीटर का जो इंजन है वो काफ़ी अच्छी पावर निकालता है, लगभग 104 bhp के आसपास निकालता है। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से बहुत बेटर है कंसिडरिंग द वेट ऑफ द कार एज वेल। और इसी के साथ साथ 138 एनएम का टॉर्क निकाल के देती है आपको ब्रेजा। इस अगर हम वेन्यू में जाएं तो हमें 82 bhp का इंजन मिलता है, 1200 सीसी का इंजन मिलता है। तो वही इंजन आप नियोस में दे रहे हो, i20 में दे रहे हो, वही वेन्यू में आ रहा है। इसी के साथ साथ 115 एनएम के आसपास टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क भी कम है और bhp भी कम है। तो यहाँ इस पर्सपेक्टिव में ब्रेजा आगे निकलती दिखाई दे रही है हमें वेन्यू के कंपैरिजन में। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोनों में 5 स्पीड आता है। 5 स्पीड आने के बाद अब हम देखा जाए सस्पेंशन वाइज, अब ब्रेजा मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, हैंडलिंग वाइज ब्रेजा ज़्यादा बेटर लगी। इसी के साथ अब आता है मेन, जो हमें रोड प्रेजेंस जो हमें फील होती है। तो रोड प्रेजेंस के मामले में ब्रेजा कहीं पीछे नहीं है, ब्रेजा आगे ही है। इवन काफ़ी अच्छा एसयूवी लुक देती है। इसी के साथ साथ वाइडनेस की बात करें, विड्थ की बात करें, तो जो ब्रेजा का विड्थ है वो 10 mm कम है नई वेन्यू से, जो नेग्लिजिबल है, इतना कंपैरिजन नहीं है। और रही बात हाइट की, तो हाइट इस बार वेन्यू की ज़्यादा है, लगभग 25 mm ज़्यादा है। 1665 की हाइट मिलती है वेन्यू में, और अपनी 1640 की मिलती है ब्रेजा में। तो हाइट का हमें कंपैरिजन हो गया। अब रही बात सेफ्टी की, जो आज की डेट में एक है, हमारा एक इशू है, एक पैरामीटर है। तो वेन्यू में बेस वेरिएंट से ही हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमें ब्रेजा में नहीं मिलते, 2 एयरबैग से हमें, और बेस वेरिएंट से शुरू है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ABS EBD पार्किंग सेंसर सब में मिलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए आपको ऑल ओवर, अगर एक बेसिक कंपैरिजन करें, अगर आपको लुक्स इतनी मैटर करती है तो आप दोनों की देखो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। दोनों ही गाड़ी इक्वली लुकिंग अपनी अपनी जगह पे अच्छी ही गाड़ी है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप अगर इंजन वाइज आते हैं, परफॉर्मेंस वाइज आते हैं, तो आपको ब्रेजा कहीं ना कहीं आगे दिखाई देती है वेन्यू से। अगर आपका मेन इंजन है, रिलायबिलिटी है, सर्विस सेंटर्स है, दोनों के इंजन ही साइलेंट है, लेकिन एक सर्विस सेंटर की जिग जिग, और मारुति का जो वाइड सर्विस नेटवर्क है, वहाँ होंडा की सर्विस भी अच्छी है, लेकिन एक जो मारुति का वाइड नेटवर्क है, जो लद्दाख में भी आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, और एक ऐसा इंजन जो K सीरीज़ का 1.5 लीटर का इंजन है, जो हर एक गाड़ी में शेयर होता है, तो जिसके पार्ट्स इजीली भी मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ब्रेजा प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहना चाहो इंजन वाइज तो आप ब्रेजा लो, लेकिन अगर आप चाहे थोड़ा सा एडवांस और मॉडर्न टेक अंदर से प्रीमियम फील की बात होती है अगर, तो वेन्यू कहीं ना कहीं हमें आगे दिखाई देती है ब्रेजा से। प्रीमियम फील, टच, इंटीरियर वाइज आपको पता है होंडाई कोरियंस इसीलिए जाने जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहें
तो ब्रेजा ले सकते हैं 1.5 लीटर इंजन के लिए। और अगर आपको इंजन नहीं चाहिए, मतलब आपका इतना कुछ खास रनिंग नहीं है, इतनी फास्ट रनिंग नहीं है, आपको एकदम से पिकअप नहीं लेना, आप नॉर्मली सिटी ड्राइविंग के लिए, तो वेन्यू भी बेस्ट ऑप्शन है। सीएनजी कंपैटिबल रहती है दोनों इंजन्स, आपको कंपनी फिटेड ऑप्शन मिल जाता है मारुति में, वेन्यू में भी अब आने लगा है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें एंड वीडियो को। थैंक यू।